तो जो धन भगवान के बिना होता है वह धन सर्वनाश करता है, और जो भगवान के सहित धन होता है, भगवान के लिए होता है, वह तो आपका तरन तारण कर देता है, तार देता आपको, आपके कुल को, समूचे खानदान का उद्धार कर देता है। इसलिए सुदामा को केवल धन नहीं मिला, भगवत भक्ति मिली। तो भागवत से धन तो मिलेगा, आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, पर साथ ही आपको भक्ति भी भगवान की मिलेगी। इसलिए लोग भागवत जी का पोथी पाठ बिठाते हैं, ताकि भागवत जी करने से, कराने से, सुनने से, सुनाने से हम सभी के जीवन में जन्मोत्सव का उत्सव, रुक्मणी मंगल का उत्सव, और सुदामा जी की तरह हम हैं, और हम पर भी भगवान वैसी कृपा करे जैसे सुदामा जी पर कृपा की नाथ आपने। इसलिए भागवत जीवन में अत्यधिक जरूरी है। आप पोथी पाठ बिठा सकते, अभी 30 अप्रैल को पोथी पाठ बैठेंगे भागवत जी के, आप बिठा सकते हैं। और आप भागवत जी वृंदावन आकर के 7 दिन के परीक्षित बन करके भी भागवत सुन सकते हैं। तो आपको जैसी सामर्थ्यता विधाता दें वैसा कार्य कीजिएगा। बाकी भगवान के चरणों में सदा निवेदन कीजिएगा कि प्रभु मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है, सारे ब्रजवासी बधाई गा रहे हैं। माता यशोदा के एक बेटी हुई, उस बेटी को लेकर वसुदेव जी गए। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, लेकर चले तो अपने आप बंधन से मुक्त होते गए कि नहीं? अच्छा, वसुदेव जी के जीवन में कितना बंधन था। साले साहब ने जेल में बंद कर रखा था, और जेल में बड़े बड़े ताले और बेड़ियां, हथकड़ियां मोटी मोटी लोहे की, जाना आना बिल्कुल कठिन है। पर फिर भी जैसे ही भगवान आए, कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण को हाथ में लिया और चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुली कि नहीं, हथकड़ियां अपने आप खुली कि नहीं? हाँ मेरी माँ, संसार के बंधन से खुलना हो, संसार के बंधन से मुक्त होना हो तो भगवान को लेकर चलना सीख लीजिए। अपने मन मंदिर में भगवान को बसाकर चलिए, अकेले ना चला करो। अच्छा, आप अकेले हैं, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम अकेले रहते हैं, गुरुजी हम अकेले हैं, गुरुजी हम अकेले पड़ गए ना। आज ध्यान से सुनना और मेरी बात नोट करना, आप ना तो रात को अकेले होते हैं ना तो दिन को अकेले होते हैं, आप कभी अकेले नहीं होते। फिर आपके संग कौन है? सुनो, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम कभी भी किसी भी क्षण अकेले नहीं होते। आप अपने आप को अकेला क्यों मानते हैं? आप अपने आप को अकेला इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। भरोसा होगा तो आप ये ना कहेंगे अकेला हूं, हर क्षण मेरे संग मेरे राम रहते हैं, हर क्षण मेरे साथ मेरे कृष्ण रहते हैं। हाँ मैया, जगह थोड़ा खिसकाओ, मेरी बीच में देखो जगह है, थोड़ा खिसकाओ, जगह निकले, और ऊपर माताओं को बिठाल दो। जगह बने तो ऊपर भेज दो माताओं को, बेटा ऊपर भेज दो माताओं को सबको। मैया थोड़ा आगे आ जाओ मेरी माँ, बीच में बहुत जगह है, पूरी पृथ्वी आ जाएगी। हाँ? पृथ्वी का नक्शा, ग्लोब इत्यादि। थोड़ा आगे मैया आ जाओ। मैया यूं यूं ना करो, वहीं विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जीवन में हानि हो जाए तो घबराना नहीं, नुकसान हो जाता है कई बार, लाखों का नुकसान। घबराओ मत, फायदा भी होगा। यदि नुकसान हुआ है तो फायदा भी होगा, और फायदा हो रहा है तो नुकसान भी होगा। दिन है तो रात भी होगी, और रात है तो दिन भी होगा। ये प्रकृति के क्रम है, चक्र है, यूं चलता है। घड़ी का कांटा यदि 12 पर पहुंचा है तो 6 पर भी पहुंचेगा। कहो जी, ऊपर खड़ा है ना, 12 मतलब ऊपर की तरफ, और 6 मतलब यदि ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ भी होगा। हाँ या ना? यही सत्य है, यूं चलता है। यदि सुख है
तो दुख का घाट भी आएगा, और दुख के घाट पर खड़े हो तो सुख का घाट भी आएगा। ये तो यात्राएं हैं, नाव सारे घाटों से गुजरती हुई आगे चलती जाती है। एक दिन भगवान तक पहुंच जाए तो यात्रा सफल हो जाती है, नहीं तो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। तो हम अकेले नहीं हैं, सदा हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे संग कौन है। हर क्षण हमारे साथ श्री राम है, हर क्षण हमारे संग भगवान कृष्ण हैं। तू अकेला नहीं प्यारे। आप ये ना कहा करो महाराज जी मैं अकेली रहती हूँ, महाराज जी मैं अकेला रहता हूँ ना। हर क्षण परमात्मा का स्मरण बनाए रखिएगा, हर क्षण राम आपके संग हैं। मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं मानता, ये दास अनिरुद्ध मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा मेरे संग है। और आप लोगों का विश्वास टूट जाता है, आपको लगता हम अकेले हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अच्छा बुढ़ापे में मेरी बात काम आएगी, जब आपका बुढ़ापा आ जाए। अच्छा बुढ़ापे में अकेलापन ज्यादा ही परेशान करता है। बुढ़ापे में कोई रहता नहीं है बोलने बतलाने के लिए, किसी के पास समय नहीं है। फिर उस हाल में क्या किया करो, आप भगवान का साथ लिया करो। कृष्ण मेरे साथ हैं, वसुदेव जी ने लिया, चले, पांव की बेड़ियां खुल गई। अर्थात परमात्मा को जो मन में धारण करके चलता है वो संसार के सारे बंधनों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे वसुदेव जी कंस के बंधन से। इसलिए आप सभी को ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। महाराज चले हैं, कृष्ण को यशोदा के पास रखा है और यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को लेकर वसुदेव जी को लेकर आए हैं। और जब माया संग आएगी तो माया बंधन है। माया क्या है मेरी माँ? बंधन। इसलिए कहता हूं बंधन से मुक्ति चाहते हो तो माया से मुक्त हो जाओ। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। है ना, कोई सगा नहीं है, ना माया ना मन। ये मन भी सगा नहीं है, मन पे विश्वास ना करना। मन बंधन है और माया भी बंधन है। इसलिए कहता हूं पैसा, अच्छा माया का अर्थ ये नहीं कि आप लोग पैसा कमाना छोड़ दो। पैसा कमाना बुरा नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपए हो, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, मेरे पास 10 अरब रुपए हो, पैसा होना बुरा नहीं है। भगवान करे आप सबके पास करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए हो, सबके पास पैसा होना चाहिए। पर देखिए ये पैसा मेरे पास है, अभी मात्र 500 रुपए में लेके बतला रहा हूं। मेरे पास माना कि 5 करोड़ रुपए हैं, 500 रुपए हैं, इसे मैं 5 करोड़ समझ लूं। माना कि 5 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, अच्छी बात है, सबके पास होने चाहिए 5-5 करोड़। परंतु इस पैसे से मैं मोह कर लिया, मेरा पैसा, मेरा पैसा। अब मैं किसी को देता भी नहीं हूं, अपने पास रखता हूं, यहीं रहना, कहीं नहीं जाए, खर्चा नहीं। सुनो, कम खाओ, भाई क्या खर्चा कर रहे हो, किसी को देना नहीं। कोई आया, भैया हमारी बेटी का विवाह है, वो हमें जरा 10,000 की जरूरत है। हाँ 10,000 देंगे, 5% ब्याज लेंगे। है तुम्हारे पास पैसा, पर तुम इस पैसे को भलाई के काम से नहीं जोड़ रहे हो। तो ये पैसा यहाँ, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी यहाँ रहती रहती ना सोचेगी अब मैं इसके पास हूँ, ये तो कहीं दान पुण्य करता नहीं, सदुपयोग करता नहीं। लक्ष्मी बोलती हैं ये मुझे तिजोरी में बंद करके रखा है, मुझे कैद करता है। लक्ष्मी माता ऐसा चक्कर चलाती हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं या डॉक्टर के पास या वकील के पास, फिर अब देना ही पड़ेगा, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो व्यर्थ में ना निकले, इसके लिए इसे धन को धर्म से जोड़ते रहिएगा। और आपके पास पैसा होना अच्छी बात है, पर उस पैसे में आसक्त हो जाना ये अच्छी बात नहीं। पल भर में करोड़ों कमाओ तो पल भर में करोड़ों का त्याग करने की ताकत रखो, है ना। 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है आपका, लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो आंसू ना बहाया करो, थोड़ा गंभीर बनो।
पैसे से इतना मोह ना रखो कि पैसा ना हो तो आप बोले महाराज मैं तो मर गया। एक आदमी का 5 लाख का नुकसान हुआ, अब वो कहा महाराज मैं तो मर गया मर गया मर गया। अरे 5 लाख का नुकसान, मर का जिंदा तो है तू? नहीं महाराज जी 5 लाख का नुकसान, मर गया मैं। मर कहाँ मरा? जिंदा? झूठ बोल रहा, मर गया। मतलब तेरे प्राण पैसे में अटके थे, पैसा गया तो तू मर गया। ये जो तुम्हारे प्राण है ना वो पैसों में ना अटकाया करो, क्योंकि पैसों में अटका दोगे वो पैसे चले जाएंगे तो तुम मर ही तो जाओगे। इसलिए अपने प्राण पैसों को ना दो। कई लोग अपने बेटे के मरने पर रोते हैं, मैं तो मर गया मैं तो मर गया। अरे बेटा मरा, तुम थोड़ी मरे हो। इसका मतलब तुमने अपने प्राण बेटे में लगा रखे थे, तो बेटा मरा। तो पत्नी मर गई, अरे महाराज मैं तो मर गया मर गया। पत्नी मरी, तुम थोड़ी मरे हो। महाराज मैं तो मर गया, मतलब तुमने प्राण पत्नी में अटका रखे थे। पत्नी मरी तो तुम भी मरे से प्रतीत हो रहे हो। महाराज मैं मर गई, पति मर गया, मैं मर गई। तुम कहां मरी हो? तुम्हारा पति मरा है, पर अपने आप को मरा हुआ मान रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने प्राण पति में अटका रखे थे। इसलिए कहता हूं अपने प्राण अपने पास रखो, और आना जाना प्रकृति का नियम है। इस सच्चाई से भागो मत, एक दिन सब जाएंगे। इस सच्चाई को सुनो, समझो, धारण करो, और अपने कल्याण के लिए अपने कदम बढ़ाओ। आत्म कल्याण की ओर, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, अपने हृदय के सारे कचरे को साफ करके और कृष्ण का निवास स्थान बनाइए। अपने हृदय को मंदिर बनाइए। जीवन का सारा दर्द, सारा कष्ट, सारी पीड़ा अपने आप स्वतः चली जाएगी। आप लोग जबरदस्ती रोते हैं क्योंकि आपने अपने अपने प्राण उलझा रखे हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। आपके प्राण आपके पास होते तो आप कभी ये ना कहते मैं मर गई मैं मर गया। इसलिए पैसा होना बुरा नहीं है, पत्नी होना बुरा नहीं है, परिवार होना, पर इनमें तुम जो आसक्ति रखते हो ये आसक्ति बुरी है। आसक्ति की परिभाषा क्या है? आसक्ति मतलब जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसी का नाम आसक्ति है। आ सकती है पर जा नहीं सकती। आप लोग आसक्त हैं किस पर? किस पर आसक्त हो? संसार के लोगों पर, कागज के टुकड़ों पर आसक्त हो के नहीं? ज्यादा आसक्त रहती हैं। सोने का हार। एक मैया रो रही थी उलट पलट के। हमने पूछा क्या हुआ, घर में कोई गया क्या? नहीं महाराज कोई नहीं गया, इसका रानी हार चला गया। हार चला गया। लगी रोने। ना सवेरे भोजन किया, ना शाम को भोजन किया, ना रात को भोजन किया। डिप्रेशन में चली गई। जितने का हार था उससे ज्यादा उसकी दवाई में पैसा खर्च हो गया। हार चला गया। इतना डिप्रेशन, हार चला गया। क्यों? वस्तुओं से देखिए, वस्तुओं का प्रयोग करना बुरा नहीं है। सोना चांदी पहनो, अच्छी बात है, पर पहनने के पहले, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं, पहनने के पहले ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये गिर जाएगा या कोई चोर चोरी कर लेगा, हमें रोना नहीं है। वस्तु याद रखना मेरी माँ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। यदि तुम्हारा रानी हार है, तुम्हारा सोना है, तुम्हारा धन है, मत भूलो कि एक दिन उस धन का अंत भी होगा। जो है, जो जन्मी है, जन्मा है, वो जाएगा। इसलिए हमने ये अंगूठी पहन रखी है, पर हम ये बिल्कुल निश्चित करके जिस दिन पहने थे उसी दिन हमने सोच लिया था कल को गिर गई तो गिर गई तो गिर जा, हमें क्या, रोएंगे क्या तेरे लिए? हाँ, अरे जितने आंसू हम तेरे लिए बहाएंगे ना, इतने आंसू भगवान के लिए बहाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तेरे लिए क्यों बहाएं? इसलिए जो है वो एक दिन नष्ट होगा। यह गांठ बांध लो खोपड़ी में। जो आप लोगों ने, अब हमारी मैयाएं कई बार कथा सुनने आती हैं और चैन पहन के आती हैं, और कई बार नाच कूद में लोग आते हैं, भीड़ का फायदा उठा के चैन झटक के ले जाते हैं। अब मैया महाराज 3 तोले की चैन, 3 तोले की चैन, 3 तोले की चैन। 3 घंटा कथा सुनी, वो सब भूल गई, 3 तोले की चैन याद है। अरे जब पहनी हो 3 तोले की चैन
तो दिल भी तो बड़ा 3 तोले का करो, या तो पहनो मत, और पहने हो तो अब चोरी हो गई, गिर गई, रो मत, दिल बड़ा करो। 3 तोले की चैन क्या पहनती हो, 3 तोले का दिल करो, बड़ा करो। या तो पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा करके, गिर गई तो गिर जाए, रोना नहीं है। अब इसके लिए रोएंगे? 3 घंटे कथा सुने, कथा में भगवान के लिए एक आंसू नहीं गिरा, और 3 तोले की चैन के लिए घंटों। इसका मतलब हमारी आसक्ति संसार में लगी है, सोने में, चांदी में, पत्नी में, पति में, परिवार में, विषयों में। जब तक आपकी ये आसक्ति नहीं हटती तब तक परमात्मा की ओर तो संभव ही नहीं है वहां तक पहुंचना। मन हटेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वस्तु मेरे हाथ में है, ये गुलाब है, मुझे इस हाथ से गुलाब को पकड़ना है, और अभी मेरे हाथ में ये वस्त्र है। अब इस गुलाब को पकड़ने के लिए इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे छोड़। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब तो इसे पकड़ूंगा। अब ये छूटेगा ही नहीं तो ये पकड़ में कैसे आएगा। ये गुलाब है कृष्ण, और ये वस्तु है संसार का तुम्हारा विषय, पति पत्नी, बेटा बेटी, नाती पोता, धन दौलत, घर मकान, पद प्रतिष्ठा, सब। जब तुम संसार के विषयों को छोड़ोगे, पति पत्नी का मोह छोड़ोगे, धन दौलत का मोह छोड़ोगे, सबकी आसक्ति छोड़ोगे, तब तो भगवान के चरण पकड़ पाओगे। छोड़ोगे ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे। तो पकड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा, और नहीं पकड़ना तो फिर कोई बात नहीं। भगवान के चरण नहीं पकड़ने तो फिर संसार को तो आपने पकड़ ही रखा है। यदि कृष्ण को पकड़ना है, मीराबाई, क्या सोने चांदी कम थे मीरा के पास? सोने से मीराबाई के कमरे भरे थे, इतने गहने थे। राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी। राणा भी कोई सामान्य आदमी नहीं था, राणा बहुत बड़ा राजा था। मीरा के पिता भी बहुत बड़े राजा थे, दूधा जी का नाम, उनके दादाजी दूधा जी बड़े राजा थे। एक राजकुमारी एक राजकुमार को ब्याही गई, धन दौलत से लदी थी, सोना चांदी से, पर उस मीरा ने पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, सब कुछ त्याग दिया और पांव में घुंघरू बांधती और कपड़े भी उतार दिए। उसकी एक साड़ी, पहले के जमाने की साड़ियों में ना मेरी माँ सोने का वो लगता था, जैसे आज आप लोग डिजाइन की साड़ी पहनती हो ना, वो सोने के तार जड़े जाते थे साड़ियों में। मतलब एक साड़ी लगभग 1 लाख रुपए की रही होगी मीराबाई की, हीरे मोती भी जड़े थे। उन साड़ियों का त्याग करके सिंपल भगवा कपड़ा पहनकर मीरा ने पांव में घुंघरू बांधकर, हाथ में लकड़ी के खड़ताल मजीरे लेकर और प्रेम से भगवान का चिंतन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कीर्तन करती थी। जब उसने संसार का मोह त्यागा तब तो भगवान को प्राप्त कर सकी, ना त्यागती तो फिर कैसे। इसलिए कहता हूं इतना भी सरल नहीं है। हाँ, हंसते 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 विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है।
भक्ति मती थी मीराबाई, भक्ति मती थी मीराबाई, जहर का प्याला पीती थी वो, जहर का प्याला पीती थी। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं। इतना भी सरल नहीं है। त्याग बलिदान देना, देने को तैयार हो तो आ जाओ मैदान में, और तुमसे नहीं छोड़ा जाता कुछ। सुनो हमारे संत ऋषि क्या कहते हैं, कामी क्रोधी गिनना, कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लालची, इन सौ भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी क्रोधी और लालची, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। कामी आदमी भजन करेगा तो उसे स्त्री ही नजर आएगी, आंख बंद करेगा तो पुरुष ही नजर आएगा। यदि काम भीतर है वही वही है तो वो तुम्हारे बस का नहीं है। कामी क्रोधी, जिसे बात बात में गुस्सा आता है, ये भी भगवान के मतलब का नहीं है। गुस्सा आने, जिसके अंदर क्रोध है, जिसने क्रोध को स्थान दे रखा है, भगवान कहते हैं हम उनके हृदय में ठहरते हैं जिनका हृदय बिल्कुल शांत है, जिनका हृदय निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। कुत्ता भी बैठता है ना, पूंछ से साफ करके बैठता है, और आपके अंदर क्रोध है, और क्रोध से तो लाल लाल होता व्यक्ति। इनका त्याग कर सकते हो, इसलिए कहते हैं 50 साल के हो गए हो, बेटा बेटी का विवाह हो गया है, अब तो काम को त्याग दो। अब बुढ़ापे में तो ब्रह्मचारी बन जाओ, भोगी बने बैठे हो, योगी कब बनोगे? इसलिए अब भोग का टाइम पूरा हुआ, बहुत भोग लिया, अब ब्रह्मचारी बनो, काम का त्याग करो। काम पत्नी मिली क्यों है? काम को जीतने के लिए, कामी होने के लिए थोड़ी तुम्हें पत्नी मिली है। विजय प्राप्त करो विषयों पर, काम को जीतो। कामी क्रोधी, क्रोध को जीतो। अपमान सहो, कोई गाली दे सह लो, कोई अपमान करे सह लो। गुस्सा करने से तुम्हारे समूचे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब ये उम्र गुस्सा करने की नहीं है, अपना स्वभाव बदल दो। हाँ, एक पत्नी थी, एक पति था। पत्नी को आदत थी सुपारी खाने की। पति ने कहा सुनो, सुपारी मत खाया करो, हमें पसंद नहीं है। पत्नी ने कहा ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आज से सुपारी बंद। उसने सुपारी त्याग दी। पति ने कहा सुनो, हमें चाय पसंद नहीं है। अच्छा आपको, अच्छा पत्नी बहुत चाय पीती थी, और पति बोला हमें चाय पसंद नहीं है। पति दाल खाए और पत्नी साग खाए, तो पति तो नहीं बोला कि तुम्हें दाल ही खाना है, साग नहीं खाना। पर पति को देख देख कर पत्नी रहते रहते उसे लगा, जब मेरे पति साग नहीं खाते, दाल में ही पेट भरते हैं, तो फिर मुझे क्या शौक पालने की जरूरत है। मैं भी दाल ही खाया, पति भी कभी कभी साग खा लेता था, जब ये खाएंगे सो मैं खा लूंगी। मतलब उस स्त्री ने अपने पति की खुशी के लिए अपना सारा स्वभाव बदल दिया। वो पति के अनुरूप हो गई, वो पति के अनुरूप हो गई। पति को जो पसंद नहीं था सब त्यागती गई। इससे क्या हुआ, दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ी खुशी से आगे बढ़ने लगा। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उसी प्रकार जो जो हमारे भगवान को पसंद नहीं है वह हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को पसंद क्या नहीं है? क्रोध पसंद नहीं है, लोभ पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, निंदा चुगली पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है। जो जो पसंद नहीं है सब छोड़ दो। इसे कहते हैं ब्रज। कौन सा क्षेत्र है ये मेरी मां? भगवान ने अवतार कहां लिया? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज में ये ब्रज, इसका नाम ब्रज कब से पड़ा? इसे ब्रज क्यों कहते हैं?
इसे ब्रज इसलिए कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा था, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्थात नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी अब हमें लीला करने के लिए धरती पे चलना है। अब तुम ही बताओ, धरती पे भारत बहुत बड़ा है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग 200 के लगभग देश हैं। कहां पे हम अवतार लें, कहां जाएं? तो लक्ष्मी जी ने अपनी सखी को भेजती है पृथ्वी लोक में। उस सखी का नाम था बिरजा। बैकुंठ के पहले एक नदी है, उस नदी को बिरजा नदी कहते हैं। जैसे पृथ्वी लोक में गंगा नदी है, ऐसे बैकुंठ लोक में बिरजा नदी है। कौन सी नदी है? तो वो बिरजा जो है माता लक्ष्मी की अनन्य सखी है। तो माता लक्ष्मी ने बिरजा से कहा, बिरजा तुम जाओ और देख कर आओ कि हमारे लिए कौन सी जगह अच्छी है। तो बिरजा ने आकर सारी दुनिया का भ्रमण किया, कौन सा देश अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है जहां हमारे भगवान प्रिय प्रियतम आवे और लीला करें। तो बिरजा ने सारी दुनिया देखी, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस सब देखा। अंत में जब भारत आई तो भारत में भी सारे जगह गई, पर उन्हें जब वो यमुना के तट इस जगह पर आई वृंदावन क्षेत्र में, तो उन्हें ये जगह बड़ी अच्छी लगी और बिरजा नदी ने ये जगह का चयन किया और जाकर माता लक्ष्मी से कहा कि हमने फलानी जगह चयन की है। तब माता लक्ष्मी ने सारे बैकुंठ को आदेश दिया। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के संग उनकी पूरी सेना आती है, उनकी पूरे परिकर आता है, व्यवस्थापक आते हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएं आती हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री किसी अन्य देश में जाते हैं तो इनके जाने के पहले उनकी व्यवस्थाएं पहुंचती हैं। उसी प्रकार भगवान के आने के पहले स्वयं बैकुंठ इस धरती पर ब्रज क्षेत्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिरजा ने इसकी खोज की, तो बिरजा के नाम से इसका नाम पड़ गया ब्रज, और इस ब्रज में ही बैकुंठ आ गया। सारा का सारा बैकुंठ पहले आया, बैकुंठ आया माता। अच्छा, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी का अवतार तो रुक्मणी थी, तो रुक्मणी तो ब्रज में नहीं थी, रुक्मणी तो कुंडनपुर पे थी, और रुक्मणी तो फिर द्वारिका कृष्ण के संग रही हैं। भगवान के संग रुक्मणी यहाँ नहीं थी वृंदावन में, क्योंकि यहाँ उस टाइम तो ठाकुर जी 11.5 वर्ष के थे जब वृंदावन छोड़ा। इस समय इनके पास लक्ष्मी तो नहीं थी, पर महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी कौन? महालक्ष्मी, लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर कहीं आती और जाती हैं, पर एक महालक्ष्मी है, वो बैकुंठ कभी नहीं छोड़ती। तो इस ब्रज में महालक्ष्मी ने अवतार लिया। किस रूप में? कोई आपसे पूछे कि राधा रानी किसकी अवतार है? लक्ष्मी की अवतार तो रुक्मणी है, तो राधा किसकी अवतार है? राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार है, जो नित्य बैकुंठ में रहती हैं, सदा अपने भगवान के सानिध्य में रहती, वो बैकुंठ नहीं छोड़ती। इसलिए सारा का सारा बैकुंठ यहाँ आ गया और श्री राधा रानी महालक्ष्मी के रूप में श्री राधा रानी यहाँ आई और श्याम सुंदर का पावन दर्शन आपने किया। भगवान का ये जो धाम है, एक बार भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया। प्रयाग ने एक बार सारे तीर्थों को बुलाया, मीटिंग की, सब तो गए पर वृंदावन ब्रज क्षेत्र नहीं गया। तो पूछ लिया, नारद जी ने कहा देखो तुम तो राजा हो, तुम्हें ये वृंदावन तो ब्रज तो आया नहीं। तो भगवान से बोला प्रयाग, प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया और ये ब्रज तो आया ही नहीं हमें प्रणाम करने। तब भगवान ने कहा प्रयाग, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। ब्रज हमारा घर है, कोई तीर्थ थोड़ी है। इसलिए ब्रज का नाम तीर्थों में नहीं आता, ब्रज तो भगवान का नित्य घर है। ये तो भगवान की हृदय स्थली है, हृदय है ठाकुर जी का, कोई तीर्थ नहीं है ये, है ना। वृंदावन भगवान का घर है।
इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, इसकी महिमा कोई विरले समझते हैं। क्या है वृंदावन, सबके बस की बात नहीं है। तो ये वृंदावन इसलिए तो गाते हैं नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, ये सारा जो तीर्थ है ना, ये पूरा ब्रज 84 कोस में आता है। ये पूरा ब्रज है। ब्रज कितना बड़ा, 84 कोस का, इसलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है। आगे ये थोड़ा कोरोना इत्यादि शांत हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, फिर हम आपको 84 कोस की परिक्रमा करवाएंगे। 84 कोस की परिक्रमा के माध्यम से आपको पूरे वृंदावन का, पूरे ब्रज क्षेत्र का, कहां से कहां तक ब्रज है, इस ब्रज के अंतर्गत ही ठाकुर जी की सारी लीलाएं हैं। 84 कोस का परिक्रमा रखेंगे। सब थोड़ा ये माहौल सब बढ़िया हो जाए, फिर हम आपको लगवाएंगे, आप आइएगा, है ना मेरी माँ। तो भगवान का अवतार हुआ इस धरती पर, तो पहले उनका परिकर आ गया, राधा जी आ गई। पहले कृष्ण जी से बड़ी हैं राधा जी, आपको पता है। पहले राधा रानी आई, फिर श्री कृष्ण आए। राधा के बिना कृष्ण काम नहीं करते, कोई काम नहीं होता जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो। इसलिए अकेले भगवान का भजन ना करना। देखिए, बाप गुस्सा करेगा ना तो माँ बचा लेगी। जब बाप मारता है ना बच्चे को, तो बच्चा दौड़ के किसके पास जाता है, माँ के पास। अच्छा, माँ ना हो तो बाप पकड़ पकड़ के और मारे। तो कृष्ण हमारे बाप हैं और राधा हमारी माँ है। कभी हमसे गलती हो गई और भगवान ने हमें दंड दिया, उस दंड से हमारी राधा रानी हमें बचा लेंगी। इसलिए युगल नाम। एक उदाहरण मिलता है रामचरितमानस में। एक बार राजा इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मारा। उसने चोंच मारी ना, चंचू का प्रहार किया। तो माता सीता के चरणों में चोंच मार के कौआ उड़ा, कौआ बन के आया जयंत, और देखा कि राम का वजन देखूं, बल देखूं कितना। सीता के पांव से रक्त निकलने लगा। राम जी को लगा ये रक्त कहां से, देखा तो चरणों से। राम जी ने कहा, देवी ये आपके चरणों में चोट कैसे आई है? बोले ये कौआ उड़ रहा ना, इसने मारा, ये जयंत है। राम जी देखिए, जब किशोरी जी पे कोई प्रहार करता है तो राम जी कैसे होते। पास में उनका धनुष बाण नहीं था उस समय राम जी के पास। उस समय राम जी सीता माता के बालों में पुष्प लगा रहे थे। आज भगवान का मन हुआ कि किशोरी जी का श्रृंगार मैं करूं, तो भगवान राम बालों में, उनके बाल में पुष्प गूंथ रहे थे। उस समय वहां तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और यूं छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन के पीछे लग गया और जयंत ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अब जयंत भागा, पिताजी बचाओ, पिता इंद्र बचाओ। इंद्र बोले बाहर निकल जा, इससे मैं नहीं बचा सकता, ये भगवान का बाण है। ब्रह्मा जी आप बचाओ, बोले भगवान से कोई पंगा नहीं ले। शंकर जी बचाओ, सारी जगह भागा। तब नारद जी ने देखा, अरे जयंत क्या हुआ, ये भगवान का बाण पीछा कर रहा है। किसने छोड़ा है? राम जी। राम जी हमें मारना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, राम जी तुझे मारना नहीं चाहते, पागल। बोले ये बाण लगा है। नारद जी बोले ये बता तू अभी कहां कहां गया? बोले मैं ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास और अपने पिता इंद्र के पास गया। नारद जी बोले राम जी मारना चाहते तो किसी के पास पहुंच ही नहीं पाता। पहुंचता कैसे? एक काम कर, तूने अपराध क्या किया है? बोले मैंने सीता मां के चरणों में चोंच मारी है। तो तुरंत भगवान नारद जी ने कहा, जा माता सीता के चरण पकड़। राम जी के चरण ना पकड़ना ना, वो गुस्से में और मारेंगे। सीता माता जिनका अपराध है, उनके किशोरी जी मां है, और मां हर बच्चे का अपराध क्षमा कर देती है, ये तो मां होती है।
तुरंत सीता माँ के चरणों में गए, माँ क्षमा करो, माँ क्षमा करो। बाण आ रहा था, सीता माँ ने उस बाण को पकड़ लिया और राम के चरणों में रख दिया। प्रभु, माना कि अपराधी है पर शरण में आया है, आप क्षमा कर दीजिए। जब सिया ने कहा तो राम जी मुस्कुराने लगे, ठीक है तुम कहती हो तो क्षमा करता हूं। ये राम का स्वभाव है, पिताजी गुस्सा हो गए तो माँ बचाएगी, इसलिए अकेले राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा, सिया के साथ। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं, राधा के साथ। राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। अकेले नारायण की पूजा नहीं, लक्ष्मी सहित नारायण, श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री जहां लग जाए मतलब लक्ष्मी को संबोधन है। लक्ष्मी नारायण भगवान, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। इसलिए मेरी माँ कभी अकेला नाम ना जपना, है ना, कभी भी अकेला नाम ना जपना। माना कि मेरे भगवान बहुत दयालु हैं, मेरे राम बहुत दयालु हैं, पर जितने दयालु मेरे राम हैं उनसे करोड़ों गुना दयालु मेरी सिया जी हैं, मेरे राधा रानी है, माता लक्ष्मी। पिता थोड़ा सा कड़ा हो सकता है पर माँ बिल्कुल भी कड़ी नहीं होती, है ना। सामाजिक स्वभाव भी हम देखते हैं, सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं। पिता गुस्सा करता है तो माँ ही बचाती है, मतलब माँ करुणा से भरी होती है। इसलिए श्री राधा जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मी जी, इनके सहित भगवान का चिंतन करना चाहिए। लक्ष्मी जी आई, महालक्ष्मी श्री राधा बनकर आई और नारायण कृष्ण बनकर आज खेल रहे हैं। बड़े सुंदर श्रृंगार हैं ठाकुर जी के। आज यशोदा के यहाँ शंकर जी बधाई देने आए हैं। ये पूतना मौसी आई। पूतना मौसी बड़ी भयंकर थी, राक्षसी थी। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना नाम की एक स्त्री थी। आप अपने स्तनों में जहर भरकर पूतना आई और श्री कृष्ण को मारने का षड्यंत्र रचा। बड़ी सुंदर बनकर के आई है पूतना। सज धज के कन्हैया खेल रहे थे, मैया काम कर रही थी। आंगन में कृष्ण और बलराम की पालकी पड़ी थी, दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मैया यशोदा और रोहिणी मैया काम पर बिजी थी। सबका ध्यान कृष्ण से हटा। उसी क्षण बड़ा सुंदर रूप बनाकर, थी तो राक्षसी पूतना पर बड़ी बन ठन करके सुंदर बन के आई है। जब सुंदर बनकर आई, कृष्ण के पास पहुंची, श्री कृष्ण को देखा और भगवान ने पूतना मौसी को देखा। देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया भगवान ने। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए पूतना को देखते ही? क्योंकि पूतना ने तन का श्रृंगार तो किया है, शरीर तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं जिनका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं तन को सजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मन को सजाइए, जितना सजा सकते हैं। साफ कर सकते हैं, मन को साफ कीजिए। मन की गंदगी हट जाए तो तन तो तुरंत धुल जाता है। तन में गंदगी ज्यादा थोड़ी है, गंदगी तन में ज्यादा नहीं है, गंदगी तो मन में है। और हम लोग तन की गंदगी तो धुलते हैं, मन की धुलते ही नहीं। आप लोग कभी गंगा नहाए कि नहीं गए? गंगा जी गए, नहा कर आए तो आपके पाप धुले कि नहीं धुले? गंगा जी गए जरूर हो पर नहाने का ढंग नहीं सीखा। कैसे नहाना है, कैसे शुद्ध करना है। अब की बार गंगा जी जाना, एक शीशी में अपने घर की नाली का गंदा पानी भर कर ले जाना और जितने दिन गंगा जी रुकना, 10 दिन 15 दिन, शीशी को गंगा जी में डाल देना। 15 दिन तक शीशी पड़ी रहे। 15 दिन बाद वापस लाओ शीशी को और गांव घर में सबको ढक्कन खोलकर जल पिलाओ, गंगा जल पियो।
कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें नाले का गंदा पानी कोई पिएगा। अरे भैया वो गंगा में 15 दिन रेगुलर डूबी रही, क्या शुद्ध नहीं भाई? बोलो, शुद्ध क्यों नहीं हुई? क्योंकि जल बाहर से तो निकलता रहा, भीतर जैसा था वैसा का उसी प्रकार तुम गंगा नहाने गए हो, पर अंदर जैसे थे नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने का फायदा क्या? क्या फायदा? आपके अंदर कपट नहीं हटा। जैसे सीसी के अंदर गंदा था वो गंदा का गंदा ही रहा, आपके अंदर भी कपट था, छल था, लोभ था, कितनी गंदगी थी, और आपकी वो गंदगी मिटी नहीं और गंगा में डुबकियां लगाते रहे, है ना? हो जाएगी। हमारे मन में कितना कचरा भरा है। हम लोग कहते हैं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम। अरे कोई बुरा नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरे हम ही हैं, पर हमें लगता है ये बुरा है, ये बुरा। कोई बुरा नहीं है, बुरे तुम हो। तुम अपना अंदर ठीक कर लो, अपना मन ठीक कर लो, सब बढ़िया है। हमारे मन में कितना कपट भरा हुआ है। आज हम लोगों को देखते हैं, कोई व्यक्ति बढ़ रहा हो, तरक्की कर रहा हो, तो दुश्मन आजकल बनाने नहीं पड़ते, अपने आप बनते चले जाते हैं। क्यों आप ईर्ष्या करते हैं? आप लोगों का अर्थ है जो करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। क्यों ईर्ष्या करते हैं? जिठानी आपकी सुखी है तो देवरानी दुखी है। काहे दुखी हो? बोले हमारी जिठानी बहुत सुखी है इसलिए हम दुखी हैं। एक आदमी रो रहा है, काहे रो रहे हो? बोले हमारे पड़ोसी को 5 लाख का फायदा हो गया, हम रो रहे हैं। आज लोग परेशान हैं दूसरों की तरक्की देखकर। भैया रोने से क्या होगा? तुम अपने आप को कामयाब बनाने में समय खर्च करो, रोने में क्यों समय खर्च कर रहे हो? इसलिए शास्त्र कहते हैं दूसरों को देखना बंद करो, अपने को देखना शुरू करो। जो व्यक्ति दूसरों को देखता है वो अच्छा है, वो बुरा है, वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों का काम ही है फलाना क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। कई लोगों की आदत होती है पड़ोसियों की, आप गाड़ी निकाले पड़ोसी तुरंत बाहर, कहां जा रहे हो? तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं, मंगवाना है कुछ, कहां जा रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें किसी का हिसाब किताब रखने की? अपना रखो ना। आज लोग परेशान इसलिए हैं दूसरों के कारण, खुद के कारण नहीं है। पड़ोसी के घर 4 गाड़ियां खड़ी हैं, अरे महाराज हमारा, कोई भी जाए पड़ोसी की चर्चा, वो फलाना है सो फलाना। अपनी करो भैया, अपना ठीक करो, काहे मरे जा रहे हो?